अहाना को वापस लाने के लिए अर्जुन और दुर्गा देवी गए छोटू मामा के घर। आईपीएस अहाना को देखकर उड़ गए सब। नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे मोड़ की है जहां वही सवाल हवा में गूंजता है। मैं आपकी तमाम ड्रामा अपडेट्स की खास रिपोर्ट है, सीधा फिल्म सिटी की सड़कों से। आज हम बात करेंगे अहाना की, उस लड़की की जो चौखट से बाहर निकलकर वर्दी में खड़ी है, और वही घर जो उसे लौटाने को जिद कर रहा है। ये कहानी है परंपरा, पश्चाताप और पहचान, और वह मोड़ जब अर्जुन और दुर्गा देवी छोटे मामा के घर पहुंचते हैं और सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अहाना अब आईपीएस नहीं बल्कि किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसने सबको चौंका दिया है। दृश्य खुलता है चतुर्वेदी मेंशन की भारी दहलीज पर। पुराने दर्पण में शाही परछाइयां और दीवारों पर उस परिवार के नियम जो सैकड़ों साल की तरह ओढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटू मामा का छोटा सा घर, सादगी, किताबों की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा। अहाना की दुनिया यहाँ बसती है। छोटी सी अटारी, किताबों के ढेर और श्रुत मामा की नर्म निगाहें। पर आज का सीन कुछ और ही कहता है। छोटे मामा के पक्के दरवाजे पर एक सरकारी कार रुकती है। उसमें बैठा है दुर्गा देवी का अधिकार, अर्जुन का पछतावा। वे आए हैं अहाना को मनाने, पर क्या मनाने की बात है जब अहाना अब गोद भरकर नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस की वर्दी में खड़ी है। शॉर्टकट, अहाना आकार में बड़ी, आंखों में ठहराव। उसके कदमों की ठोंक पर घर की दीवारें झुकती हैं। नहीं, वे ढहती नहीं, पर उनके भीतर की हवा बदलने लगी है। आईपीएस की वर्दी में खड़ी अहाना का फेस देखने पर कमरे में खामोशी। वो खामोशी जिसे हमेशा ताकत समझा गया था, अब भाषा बन चुकी है। हमें पीछे जाना होगा 1 साल पहले की सुबह तक। अहाना वही थी, साड़ी में, चूल्हे के पास, बर्तन संवारती, पर अंदर एक आग जल रही थी। अर्जुन के कटाक्ष और समाज के तमाम तानों ने उसे तोड़ा नहीं, उल्टा एक ठान दी, मैं दिखाऊंगी। श्रुत मामा ने उसे पढ़ाया, रातें गिनाई, मॉक टेस्ट हुए, और एक छोटे से कमरे में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। रात की रोशनी में अहाना की परछाई किताबों पर लाल होती है। हर पन्ने पर एक याद, हर नोट में एक तना हुआ जख्म। वह पढ़ती है, पिता की एक छोटी सी तस्वीर टेबल पर, और उसके पास एक कागज, मैं लौट कर दूंगी इज्जत उन लोगों को जो कहा करते थे नहीं कर पाएगी। यह उसका प्रण था। 1 साल की तपस्या का फल, आईएएस आईपीएस की सफलता, और वही घर, वही लोग। हैरान, दुर्गा देवी की सोच में यह असहजता थी कि जमीन पर बैठी बहू अब ऊंची कुर्सी पर बैठकर आदेश दे सकती है। उनका दंभ था, हमारी परंपरा, हमारे नियम। इसलिए जब उन्हें खबर मिली कि अहाना सफल हुई, उन्होंने पहली प्रतिक्रिया में गर्व नहीं बल्कि अपना अहंकार देखा। उन्होंने परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर छोटे मामा के पास पहुंचने का फैसला किया। सीन दुर्गा देवी की कार, उनके हाथ में वही पुराना सिक्का जो परिवार की सत्ता का प्रतीक है। वे पहुंचती हैं और बोलती हैं तालुकेदार लहजे में, अहाना हमारे घर वापस आएगी। वह बहू है, अफसर नहीं। छोटू मामा शांत हैं, पर उनकी आंखों में एक तपन है। उन्होंने यह घर, यह लड़की, इसकी उम्मीदें देख रखी थी। यहाँ छोटू मामा का जवाब कहानी का नया धुरी बनता है। दीदी, वह अब उस घर की वह छोटी सी बहू नहीं जो आप ढाल बनाती रही हैं। उसने फैसला किया है, वो कुछ बनकर ही जाएगी। यह शब्द दुर्गा देवी के लिए क्रूर थे, पर सत्य थे। अहाना सामने आती है, ना तो प्रार्थना में झुकी, ना विद्रोह में बेकाबू। बस ठंडी स्पष्ट आवाज, माँ, मैं वापस जाऊंगी, पर केवल तब जब मैं वही कद दिखा दूंगी जो आपने मेरे हाथों से छीना था। इसकी बातों में कोई नाज नहीं बल्कि इरादा था, और उस इरादे के साथ 1 साल की मेहनत की गूंज थी। दृश्य विस्तार, दुर्गा देवी झिझकती है, पर उनके शब्द निकलते हैं, तुम्हें सिखाया नहीं गया है, बहू की सीमाएं हैं। अहाना जवाब देती है, सीमाएं हैं तो तोड़कर ही दिखाऊंगी। चारों के माध्यम से भी दुर्गा देवी अहाना को चुपके से सहारा देती है। वो खुद कभी कहते नहीं, पर अब हिम्मत देती हैं। इस तरह का द्वंद्वदर्शी भाव दर्शाता है कि परंपरा और मानवीयता के बीच की दूरी कितनी जटिल है। सफलता के बाद भी अहाना को आराम नहीं मिला। पॉल्टू दादा और कुछ ईर्ष्यालु रिश्तेदारों ने साजिश की, अफवाहें फैलाईं कि अहाना ने रिश्वत लेकर परीक्षा पास की। मीडिया ने लेख छापे, सोशल मीडिया के वीडियो वायरल हुए। वह सब कुछ जिसने अहाना को रातों में रोने पर मजबूर किया था, अब सार्वजनिक होकर उसकी पहचान पर हमला कर रहा था। यह वह मोड़ था जब दुर्गा देवी का असली रंग सामने आया।
जनता के बीच अपनी बहू की पवित्रता का बचाव करने वाला चेहरा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अहाना के 1 साल के नोट्स, मॉक रिजल्ट और तैयारी के सबूत सार्वजनिक किए। उसका संकट ने रूप बदला, घर के भीतर लड़ाई सार्वजनिक हो गई। यहाँ एक सीन है जहाँ अर्जुन सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होता है। उसे एहसाने हब्बार मिलती है। उसने अहाना को छोड़ दिया था, पर अब उसके भीतर दर्द और पछतावा है। क्या वह फिर से बदल सकता है? अर्जुन का आना जाना, खामोशी और फिर खुली चोट, सब मिलकर उसकी पहचान बदलते हैं। घर में कुछ लोग उसे कहते हैं, तुम्हें अपनी मर्यादा बचानी चाहिए। कुछ कहते हैं, तुमने अपनी बहू को नीचा दिखाया। और अर्जुन भीतर से टूटता हुआ खोजने लगता है कि उसने क्या खो दिया। यहाँ ध्यान दें, अर्जुन की जद्दोजहद केवल अहाना के प्रति नहीं, बल्कि अपने अहंकार और पुरुषत्व की असंगति से है। उसके भीतर की लड़ाई दर्शक को इंसानी बनाती है। क्या वह अपनी भूल स्वीकार करेगा या गर्व को चुनकर और दूरी बनाएगा? यह तनाव कहानी को गहन बनाता है। अहाना न केवल कानूनी और प्रामाणिक सबूतों से लड़ती है, बल्कि उसने समाज के रूढ़िवादी तर्कों को भी चुनौती देने का तरीका अपनाया। वह प्रशिक्षण सत्रों में जाती है, स्त्री शिक्षा के मंचों पर बोलती है, रेडियो, कॉलेजों में छात्रों से मिलती है। उसका व्यक्तित्व यहाँ एक रूपक बन जाता है, एक औरत जो खुद की कहानी लिखती है। अहाना का भाषण स्टेज पर स्टूडेंट्स के बीच, मेरे सपने किसी के करारी टिप्पणियों से कम नहीं होंगे। मैं यहाँ लोगों के लिए बात नहीं कर रही, मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। भीड़ की तालियां और कुछ चेहरों पर आश्चर्य, ये सामाजिक बदलाव का छोटा सा उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब दुर्गा देवी खुद अहाना की मेहनत के एहसास से प्रभावित होती हैं। उन्होंने अपने छोटे कदम उठाए, चारों के जरिए किताबें भेजनी, नोट्स पहुंचवाना। ये घुटती हुई भावना थी कि उन्होंने खुद अपने भीतर कुछ दबा रखा था, एक आवाज़ था जिसे आज अहाना ने जगाया। ये ट्रांजिशन धीमा और सूक्ष्म होगा। एक पास में खड़ी दुर्गा देवी ज्यों-ज्यों अहाना का भाषण सुनती है, उसकी आंखें नम होती जाती हैं। फिर वह अकेले कमरे में बैठकर पुरानी अलमारी खोलती है। एक पुराने दिनों की डायरी निकलती है, जिसमें कभी उनका स्वयं का सपना लिखा था, पर जिसे उन्होंने दम तोड़ दिया था। ये सीन कहानी में सामंजस्य लाता है। विरोध से समर्थन तक का सफ़र बड़ी ही मानवीय तरंगों से होता है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने और सच साबित करने के लिए अहाना ने भी कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में खुद को पेश किया। मीडिया का सामना, दस्तावेज, पुराने मॉक टेस्ट और एक साफ बयान। इसके बाद जो हुआ वो बेहद निर्णायक था। शहर के अग्रणी लोगों ने श्रुत मामा के साथ और अन्य सामाजिक नेताओं ने मिलकर एक सार्वजनिक ऑडिट का प्रस्ताव रखा, सबूतों की निष्पक्ष जांच। यहाँ नाटक का टेंशन चरम पर है। पोल्टू दादा और बुआ की चालें पकड़ी जाती हैं, झूठ सामने आता है और समाज की नज़र में अहाना की प्रतिष्ठा बहाल होती है। ये जीत मात्र एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों की है जिनके सपनों को तिरस्कृत किया गया। अंत में बड़े घर में कुछ बदलता है। अर्जुन अपने गर्व को तोड़ करता है। वह सार्वजनिक रूप से अहाना से माफ़ी मांगता है। ये सीन सरल नहीं, नाटकीय नहीं, बल्कि इंसानियत से भरा हुआ है। अर्जुन गिर कर कहता है, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया, माफ़ कर दो। अहाना जवाब देती है, माफ़ी से नहीं, साथ चाहिए। दुर्गा देवी ने भी एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने परिवार के सामने माना कि परंपरा केवल कवच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें बांधा, पर तुम्हें रोकना मेरा अधिकार नहीं था। ये जीत कठिन और कड़वी है, पर असली सुधार की शुरुआत भी है। कहानी का समापन पृष्ठ एक नई सुबह दिखाता है। अहाना वर्दी में नहीं, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में है, बल्कि उस बदलाव की मशाल है जिसे वह और उस जैसे कितने लोग जलाने को तैयार हैं। छोटे मामा का घर अब सिर्फ पनाह नहीं, बल्कि एक केंद्र बन चुका है, जहां युवा लड़कियां और लड़के मिलकर पढ़ते, योजना बनाते और समाज से पारदर्शिता की मांग करते हैं। अर्जुन और दुर्गा देवी का रिश्ता भी अलग है। अब वह प्यार, समझ और साझेदारी की ओर बढ़ता है, पर उसकी परीक्षा अभी बाकी है। समाज का मानना भी बदलना है, और वही असली लड़ाई है। रोजमर्रा के तानों, छोटे छोटे भेदभावों को तोड़ना। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या एक बहू का अफसर बनकर लौटना आपसी रिश्तों का अंत नहीं, बल्कि उनकी पुनर्व्याख्या नहीं है? क्या हम अपनी परंपराओं को प्यार और समझ के साथ जी सकते हैं, या हमें हमेशा किसी की कीमत चुकानी होगी? आपकी थ्योरीज नीचे कमेंट में लिखिए।
क्या अहाना का सफर आखिरकार परिवार की जीत है या उसकी अपनी?